Hello students, welcome to LBS. Today we are going to continue the chapter number 5 of standard 7, which is lines and angles. And today we will continue the new exercise 5.2 with first question. What is the first question? State the property that is used in each of the following statements. अब जो भी आपको स्टेटमेंट्स देकर रखे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, क्यों किया, ये हमको बताना है. The first one is that it A is parallel to B, then angle 1 equal to angle 5. Second, if angle 4 equal to angle 6, then A is parallel to B. Third, if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then A is parallel to B. Now these statements are given and we have to give the answer for this and for their reason. And you can see this figure and regarding to this figure you have to give the answer. Now first question क्या था हमारे पास? If A and B are parallel then 1 and 5 are equal angles. तो 1 and 5 यहाँ पर आप देख सकते हो corresponding angles बन रहे हैं same shape. So we can say that when two parallel lines are cut by a transversal then the corresponding angles are equal. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके एक साइड में बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स चाहे किसी भी साइड में बन रहे हो तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ट्रांसवर्सल है वो टू पैरेलल लाइंस को कट करना होना चाहिए. सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? इफ 4 and 6 आर इक्वल देन A इज पैरेलल टू B. अब आप यहाँ देख सकते हो 4 and 6 जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था 4 and 6 यहाँ पर जेड शेप अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए एंड बी क्या है, पैरेलल है. सो यू कैन सी इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर कोई भी एक लाइन टू अदर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, मीन्स एक ट्रांसवर्सल टू अदर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और उसमें मिलने वाले अल्टरनेट एंगल्स की वैल्यू इक्वल मिलती है, देन वी कैन से दैट बोथ लाइंस विल बी पैरेलल और आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन व्हाट? ए इज पैरेलल टू बी. हमको ये बताना है. सेम, if two lines are cut by transversal such that a pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the two lines are parallel to each other. You can see this figure. अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी अदर टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है एंड उसमें ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड के टू एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स के एडिशन 180 डिग्री मिलता है, देन वी कैन से दैट बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल. ओके, next question number 2. In the given figure identify the pairs of corresponding angles, the pairs of alternate interior angles, the pair of interior angles on the same side of the transversal and the vertically opposite angles. तो ये फोर आंसर हमको फाइंड करना है फ्रॉम दिस फिगर. ये फिगर सेम हमारा वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था. नाउ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपने पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से हम बात करते हैं तो 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के जैसा शेप कहाँ बन रहा है 5 के लिए. सो 1 and 5 आर कोरेस्पॉन्डिंग. ओके, नेक्स्ट सेकंड के आप देख रहे हो कि उल्टा एंगल बन रहा है, इन्वर्स एंगल, तो उसके जैसा इन्वर्स एंगल का है 6. सेम शेप 2 के जैसा सेम शेप 6 का है. सो 2 and 6 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली थर्ड की बात करें तो थर्ड इज हियर, थर्ड इज कोरेस्पॉन्ड टू 7, तो थर्ड एंड 7 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. जो लास्ट में बचा 4, तो 4 के कोरेस्पॉन्डिंग आप ऐसा शेप देख रहे हो तो ऐसा शेप यहाँ पर 8 के लिए बन रहा है. सो 4 and 8 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट वन क्या था? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स मीन जो जेड शेप बनाते हो, तो जेड शेप आपके पास क्या बन रहा है? दिस इज जेड शेप. अब इंटीरियर की बात हो रहा है तो जेड में इंटीरियर कौन सा आ रहा है? 3 के साथ 5, तो 3 and 5 इज वन पेयर. अब सेकेंड क्या है? उल्टा इनवर्स जेड, 2 and 8 is one pair. Okay, only two pairs are constructed.
थर्ड वन इज दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड ट्रांसवर्सल के इंटीरियर पार्ट में बनना चाहिए, तो जिसका एडिशन 180 हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर 2 और 5 है वन साइड में है, और 3 and 8 है वो वन साइड में है। तो 3 and 8 and 2 and 5 यू कैन सी दिस आंसर। 3 and 8, 2 and 5 इन दोनों का एडिशन हमें 180 मिलेगा ना। लास्ट वन इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी, यू कैन सी हियर 1 के अपोजिट में क्या है 3, देन 1 and 3 इज अ पेयर। 2 के अपोजिट में 4, देन 2 and 4 इज अ पेयर। सिमिलरली यू कैन सी हियर 5 and 7, 6 and 8. So this is the answer. 1 and 3 are pair, 2 and 4 are pair, 5 and 7 and 6 and 8. These all 4 are pair of the vertically opposite angles. Next you can see here in the given figure P is parallel to Q. In the given figure P is parallel to Q. Find the unknown angles. Now we have to find the value of E, F, A, B, C and D. So here it is given that P and Q parallel, and we can say that T is it's a transversal. Okay, this is T. T is it's a transversal. Now you can see that angle E plus angle 125 degree is equal to 180 degree. Why? Because both make a linear angle. So we can write angle E is equal to 180 minus 125. इसको हम इसमें subtract कर देंगे. Therefore angle E is equal to 55 degree. Now angle F is vertically opposite angle to E, so both have the same value. Angle F is equal to angle E हम write कर देंगे, it is 55 degree because vertically opposite angles. Now E and A both are corresponding angles, so angle A is equal to angle E is equal to 55 degree because of corresponding angles. Now A की वैल्यू 55 मिल गई, तो दिस इज इट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो C is equal to angle A is equal to 55 degree because of vertical opposite angles. Now angle D is correspond to 125 degree, so angle D is equal to 125 degree, and B is the opposite angle of D, so we can write angle B is equal to angle D is equal to 125 degree. So you can write here the value of A, B, C, D in order. This is the answer for all the questions. Now come at the next question. Find the value of x in each of the following figures where if L is parallel to M. So you can see here this is L and M parallel lines and T is transversal of them. Here it is given L and M parallel and T is its transversal. Now we can say that angle Y and 110 both are linear pair of angles, so its addition is 180 degree. Linear angle की वजह से उनकी addition 180 हो गया. अब 180 में से हम 110 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन एंगल Y की वैल्यू में 70 डिग्री मिल जाती है. बट हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, x. ओके एंड आप यहाँ पे एंगल यूज भी कर सकते हो एंड नहीं भी कर सकते हो. नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पर y एंड x के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, therefore एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके नेक्स्ट you can see this figure here, two parallel lines are in the horizontally and two are vertically. Now both intersect each other, these two lines and these two lines intersect each other. Now here it is given that L and M are parallel and A is a transversal. From this L and M are parallel and A is transversal. Now we have to find the value of x. Now x is equal to 110 because both are corresponding angles. So our question is complete here. Now thank you for watching this.